जो 1 करोड़ 25 लाख ऐसा कुछ रुपया है जो बालोतरा सीटीपी के पास पड़ा है, उसमें से आप 20 करोड़ रुपए इन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दीजिए, ये कंपनी अपना काम कर लेगी। सेकंड, हमने बताया बालोतरा रिफाइनरी के पास मेरी सर जैसे थॉमस से बात हुई, जो रिफाइनरी में अभी जिम्मा संभाल रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा सर हमारे पास 80 करोड़ रुपए पड़े हैं, अगर कोई पर्यावरण के रिलेटेड कोई प्लान के लिए हमारे से पैसे मांगे तो हम 20 करोड़ रुपए देने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। फिर मैंने इनसे कहा अगर आपके पास, मेरे साथ में कल्याणपुर के ठाकुर साहब नटवर सिंह जी भी थे, फिर मैंने इनसे कहा कि अगर आप ये दोनों जगह से भी पैसा नहीं ले सकते हो तो आप पीपी मॉडल पे हमारे इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। वो कैसे बढ़ाओगे? मैंने कहा किसी को टेंडर दे दीजिए, वो ठेकेदार अपना खुद काम करेगा, वो पानी को ट्रीट करेगा और किसानों को दे देगा, अन्यथा इस चीज का समाधान संभव नहीं है। फिर मैंने कहा इनसे कि सर आपको नदी का कटान तो करना अनिवार्य है ही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आगामी 10 सालों में हमारे एरिया में पहले जो बारिश होती थी उसकी 2 गुना बारिश लगभग होना शुरू हो जाएगी। उस सिलसिले में हमारे यहाँ पर हर साल लगभग नदी आएगी, तो उसके लिए पहले से ही हमें समाधान करना जरूरी है। हम ट्रीटमेंट प्लांट भी लगवा देंगे। ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के बाद बारिश के पानी को कहां भेजेंगे, इसके लिए नदी का कटान तो आवश्यक है। अब वो प्रशासन कहां करे, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब भारतमाला जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अगर निकल सकता है किसानों के खेतों में से, तो आप नदी का भी कटान कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हमने कहा कि सीटीपी का जो प्लांट बना हुआ है, जो संस्था बनी हुई है, उसका प्रमुख है वो व्यापार संघ का ही आदमी होता है। अगर मुझे कहे मैं ही कोई गलत काम कर रहा हूं और मुझे ही उस कमेटी का अध्यक्ष बना दे, तो फिर आप मेरे से सही और ईमानदारीपूर्ण और नीतिगत निर्णय की कल्पना नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते, ये कतई संभव नहीं। तो हमने ये निवेदन किया प्रशासन से कि एक जो है सदस्य, उसमें सीईटीपी जो ट्रस्ट है उसमें एक सदस्य हमारे किसानों की ओर से नामित होना चाहिए, जो ये तय करे कि पानी कितना एमएलडी दूषित छोड़ा है, कितना ट्रीट करके छोड़ा है और कितना पानी रोज का नदी में छोड़ा जा रहा है, ये तय करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है, आरओ के द्वारा हम कार्रवाई करवाते हैं, उसके बाद जो जिस दिन आरओ की कार्रवाई होती है उस दिन ये लोग क्या करते हैं, पहले से इनको न्यूज पहुंच जाती है, ये उस दिन प्योर शुद्ध पानी का ही सैंपल देते हैं। तब उसी का परिणाम है, जब हमारे पचपदरा के विधायक महोदय श्री आदरणीय अरुण चौधरी जी ने जब विधानसभा में प्रश्न उठाया, तब पर्यावरण मंत्री जी शर्मा जी द्वारा बयान आया कि हमारे पास जमीन खराब हुई है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर सही से प्रदूषित पानी का सैंपल लिया जाता आरओ द्वारा, तो ये जरूर पर्यावरण मंत्री के पास जानकारी होती कि इस दूषित और भयंकर विनाशकारी पानी के माध्यम से इतना हजार हेक्टेयर जमीन खराब हुई है और इतने 1000 हेक्टेयर जमीन का 15 साल का मुआवजा देना पड़ेगा। माननीय उच्च न्यायालय का मामला तो संज्ञान में है ही है। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में तो पैरवी होगी। साथ में हमारे द्वारा पूर्व में हमें आदेश दिया गया था एनजीटी द्वारा कि 1 बूंद केमिकल इकाई का फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी है वो नदी में नहीं छोड़ सकते। उसी आदेश को हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में लगाया है, जिसकी सुनवाई भी जारी होगी। और एक हमारे द्वारा उच्चतम न्यायालय में एनजीओ द्वारा, जो हमारा सहयोग कर रहा है, एनजीओ द्वारा उच्चतम न्यायालय में हमारी ओर से भी याचिका लगाई गई है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए कि हम इस मामले के समाधान के लिए हम तो प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन हम सबकी आवाज बन के आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात को प्रमुखता से रखा। मेरे ख्याल से बाड़मेर जिले का, बालोतरा जिले का ये प्रथम मामला होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जोजरी नदी से हमारे पर्यावरण वनस्पति को आजाद करवाएंगे। मैं आपसे पुनः यही निवेदन करता हूँ, थान सिंह डोली की
जब तक सांस है, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करूंगा। और मेरी जोजरी नदी जो मेरी माँ है उसको भी आजाद करवाएंगे, मेरी 30,000 एकड़ जमीन को भी आजाद करवाऊंगा, मेरे उन हिरणों को भी आजाद करवाऊंगा, मेरे उन किसान भाइयों को, मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूं, किसान भाइयों को 15 साल का जो खराबा हुआ है, जिनको मारा गया है, उसका मुआवजा भी 15 साल का इन फैक्ट्री संचालकों से आपका भाई धान सिंह दिलवाएगा। बस भरोसा रखना। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो आगामी शीत सत्र में जब विधानसभा चलेगी तब मजबूती से किसान भाइयों को लेकर विधानसभा को भी घेरने का कार्यक्रम रखेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात को सही से नहीं सुना तो जो 60 मुकदमे हमने उस रात कलेक्टर को दिए थे, कलेक्टर बदमाशी कर रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे, तब रात को 3 बजे कलेक्टर को बाहर बुलाया और बाहर बुला के कहा कि इस मामले को आपको सुनना होगा। मामला जनहित का है, मामला पर्यावरण का है, मामला वनस्पति का है, मामला फसल और नस्ल बचाने का है, सुनना होगा। कलेक्टर साहब बाहर आए और हमने मैसेज दिया कि अगर कोई भी मसला जनहित का हो जाए तो उसमें सरकारें झुकती है, प्रशासन झुकता है और बिका हुआ प्रशासन भी शर्म के मारे बाहर आता है, जो कहता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता हूं और आज तक आप बाहर नहीं आए, मेरा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तोड़ भी जाते हैं। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं, इस मसले में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जोजरी को आजाद करवाएंगे, चारों ओर से सरकार को घेरेंगे। बस आप सहयोग रखना और मजबूती से हमारे साथ खड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन कर क्यों नहीं रहा है, सरकार और प्रशासन क्यों इसको अब सुनो, असल में क्या होता है, कई बार जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी होते हैं वो सीधा 100, 200, 500 करोड़ का प्लान रखते हैं और फिर उसको चलते चलते 5 साल लग जाते हैं। 5 साल में अगर हमारे मसले का समाधान नहीं हुआ तो वहां से आधे लोग प्लान कर दिए, फिर प्लान कर जाएंगे। मैंने 4 महीने का समाधान इस पेपर में रखा है, जो अगर आपको भी प्रोवाइड करवा दूंगा और मैंने बोल के भी बता दिया। अगर करना चाहे तो ये आपके सामने है, नीति है तो, नहीं तो अगर उद्योगपतियों को बसाने की है तो किसे आगे आगे वो पीछे पीछे हम देखी लागी वही जगह। अच्छा, अभी फैक्ट्रियों पे कार्रवाई भी हो रही है, 1-2 फैक्ट्रियां बैन भी हुई है, क्या लग रहा है आपकी मेहनत रंग ला रही है? बिल्कुल मेहनत रंग ला रही है। फैक्ट्रियां बैन कई, जो बदमाशी करी हुई बंद हुई है और 15 सालों मुआवजा भी देना पड़ी, किसानों और हजारों भुगतना पड़ी। और मैं भरोसा दूंगा आपने। ओके, धन्यवाद। और